Hello everyone, this is Om Prakash, assistant manager in State Bank of India। भाई ये बोलते हुए ना बहुत प्राउड हो रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मतलब झंझनाहट सी हुई मुझे। मैं अभी शर्ट नहीं पहना बट ना ये बोलते हुए ना क्या बताऊँ मुझे ऐसे लगा कि ना मेरे पूरे बाल हाथ के पूरे मतलब टाइट हो गए और वो जो रोंगटे खड़े हुए मतलब समझ रहे हो ना, वो जो बाल जहाँ से उगते हैं वो वहाँ पे ऐसे बिंदी बिंदी से छोटे छोटा डॉट्स नहीं आ जाते, वैसे ही लग रहा है। एक बार और मैं बोलता हूँ, हेलो एवरीवन, दिस इज ओम प्रकाश, आई एम वर्किंग ऑन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोबारा से वैसे ही हुआ बट थोड़ा सा कम आया, ठीक है। तो कि ये मैंने फर्स्ट डे ऐसा कहा, मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा था। अब मैं यही कहूँगा, मैं बन जाऊँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना। मतलब मेहनत कर रहा, तगड़े से मेहनत कर रहा हूँ। और लोग जिसको बोलते हैं ना ये वो करके DI पज़ल, भाई उनमें ना मैं महारत हासिल कर लूँगा। उन सब चीज़ों में मैं महारत हासिल कर लूँगा। जो मेरे को नहीं आता ना वो सारी चीज़ें मैं सीख जाऊँगा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मुझे नहीं आता, बस मैंने वो ट्राई नहीं की है, ठीक है। और वो मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर जाऊँगा। मुझे अब कुछ भी कठिन नहीं लगता, ना ही डर लगता है। मैं झोंक दूँगा अपने आप को, ठीक है, अपने आप को झोंक दूँगा। और ये मैं बता रहा हूँ कर ही लूँगा, ठीक है, ओके। और मैं आज से अपने डेली रूटीन में आता हूँ। मैं सुबह उठा, मॉर्निंग में उठा और नॉर्मली मतलब ड्यूटी से आया। ड्यूटी से आने के बाद फ्रेश वगैरह हो गया, ठीक है। फिर खाना ना भरा, फिर नहाया धोया और फिर नहाया धोया खाना ना खा के फिर पढ़ने बैठ गया। मैंने आज सिलोलिज्म दोबारा से मतलब कुछ अपने वीडियोस वगैरह देखे यूट्यूब के, है ना। फिर मैं सिलोलिज्म ट्राई किया। और तो सिलोलिज्म में मैंने दोबारा से मतलब रिवीजन करने बैठा था। तो मेरे को क्या है, अभी क्वेश्चन पेपर चाहिए, बहुत सारा खूबसूरत क्वेश्चन पेपर चाहिए। मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब मेरे को ना क्वेश्चन चाहिए लगाने के लिए, ठीक है। मैं सिलोलिज्म कर रहा हूँ, उसको कंप्लीट कर लूँगा। मतलब वो जो प्री लेवल के अगर मैंने कंप्लीट कर लिया ना, 5 प्री लेवल के अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ प्री लेवल का, तो ना प्री लेवल में कंप्लीट करने के बाद ना उसको प्री लेवल का जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं मेंस में जाऊँगा, है ना। थोड़ा मतलब अगले नेक्स्ट 6 महीने मतलब दिसंबर तक का मेरा टारगेट, दिसंबर तक मैं सब कुछ कंप्लीट करके बैठे हूँ, है ना। उसके मेंस का जो है मैं जनवरी 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करूँ, ये मेरा प्लान है। तो तब तक मैं अभी ये प्रीलिम्स सब तक कोई कंप्लीट कर लूँगा। सारे मतलब मेनली रीजनिंग और मैथ्स के और पैरेलली मैं इंग्लिश को भी साथ लेके चलूँगा, है ना। इंग्लिश को भी पैरेलली साथ लेके चलूँगा। तो ये तीनों को मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट कर लूँ। लेकिन मेरा टारगेट है मैथ्स और रीजनिंग को दिसंबर तक मैं किसी भी हालत में पूरा कंप्लीट कर लूँ, प्री लेवल तक का, ठीक है। ये मेरा टारगेट है। और दूसरा अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीना सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अरे 4 ही महीने, 4 महीना बचा है तो हो जाएगा। वैसे मैं कर लूँगा, मतलब तेज़ी के साथ करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो हो जाएगा, कर लूँगा, ठीक है। और दूसरा ये हो गया। और मैं सिरोलिज्म में किया, उसके बाद शाम को मैं खाना भरने के बाद फिर मैं क्या किया, खाना ना भरा, फिर ड्यूटी गया, ड्यूटी में काम करके ख़त्म करके आया। और फिर वहाँ पे आज वैसे वो सोलंकी सर नए आए हैं तो उनको मतलब उनकी शादी था ड्यूटी, तो थोड़ा सा वो वीडियो वगैरह चालू कर रहे थे तो थोड़ा सा नहीं हो पाया वहाँ पढ़ने, लेकिन ठीक है। आज मतलब कुछ नहीं किया था तो इतना ही कि मैंने किया। तो उसके बाद
ये हो गया। उसके बाद मैं रूम आया और मैं अपने रिचुअल्स वगैरह जो मेरे डेली रूटीन के हैं वो मैंने पूरे किए। उसके बाद फिर मैं अभी वीडियो बना रहा है ना, तो मैंने मुझे ना अब क्या करना होगा, मैंने ना बातचीत करने के लिए मतलब कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए मुझे ना सही तरीके से बातचीत करना होगा। अपने ना चीज़ों को जो मैंने पढ़ा उसको ना अपने वीडियोस के थ्रू मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। सही तरीके से कैसे कैसे समझाऊँगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे ना खूब सारे मतलब ना खूब सारे पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कंटेंट चाहिए मुझे, ठीक है, बैंकिंग का, या मतलब मेनली मैं बैंकिंग की कोशिश करूँगा, बैंकिंग का ही पढूँ, ठीक है। और इन सब चीज़ों को ना जानना पड़ेगा, तो ये सब मैं करूँगा, पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है। और उसको आगे अपने वीडियोस में क्या पढ़ा मैंने वो सब बताऊँगा, ठीक है। और यही सब हो गया। तो मैंने आज 5 मिनट में सारे अपने कवर कर लिए। और इसके अलावा ठीक है, और कल राखी है, तो कल घर जाने मिलेगा, घर भी जाऊँगा। और कल तो वैसे शायद ही हो पाएगा पढ़ाई, लेकिन ठीक है, राखी में घर जाना भी ज़रूरी है। और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद उसका क्या करना है, मैं इसके बाद क्या करूँगा, हाँ, उसके कल परसों आऊँगा और परसों से फिर पढ़ना शुरू कर दूँगा, ठीक है। और दूसरी ये हो गया डन। उसके बाद ना ये बोल रहा था मैं कि ना मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट अपने ना दिमाग को बढ़ाने की क्षमता, मतलब ना बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार ना चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना मतलब ना उसको ना बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो के ना उसको ना मतलब जैसे खेलते नहीं अपन मतलब बॉल वगैरह से खेलते एकदम ना, मतलब हमको हल्के में ले लेते हैं ना उन लोग, उसको लिखे कैसे भी घुमाते हैं फिर जाते हैं सब करते हैं। तो वैसे ही इसमें एक्सपर्टीज़ लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। उसको उसको करते करते ना वो बाद में एक्सपर्टीज़ अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं किस बारे में बोलूँ। जैसे ना मैं बोलता हूँ VHF सेट के बारे में बोलता हूँ, भाई किसी चीज़ टॉपिक के बारे में बोलना पड़ेगा ना, है ना, किसी एक टॉपिक को लेकर। जब मैं बोलता हूँ VHF सेट, तुम क्या करते हो, तो मैं बोलूँगा जैसे मैं VHF सेट के बारे में बताता हूँ। ये है VHF सेट, इसको शॉर्ट इसका नाम इसे कहते हैं, इसका नाम है VHF वेरी मतलब रेडियो 25 वाट सेट, जिसे VHF कहते हैं। इसे VHF कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, VHF का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी लगभग मेगाहर्ट्ज़ में होगी, 100 मेगाहर्ट्ज़ से 130 मेगाहर्ट्ज़ से 130 मेगाहर्ट्ज़ से 750 मेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव की हुई, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को अप्रूव की हुई है। और ये की हुई है, तो ये इसमें चलता है। और इसमें 3 तरह के मोड होते हैं। एक तो एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा डिजिटल न्यू। एनालॉग में जो कि प्लेन एरिया में एनालॉग को यूज़ किया जाता है। और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी दूर तक ये अपने कवरेज को बढ़ा करके अपना फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है। ये मतलब सिर्फ या तो एक समय में एक काम करेगा, या तो इसका RX काम करता है या TX काम करता है, या तो ये रिसीव करेगा या ट्रांसमिट करेगा, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। तो इसको मैं वो नाम भूल गया हूँ कि क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और साथ में इसकी जो फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी, और फिर साथ में हाँ, VHF इसमें एनालॉग के अलावा डिजिटल मोड होता है, जो कि कलर कोड के द्वारा इंक्रिप्टेड होता है, जिसमें कलर कोड प्लस अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड,
ये इंक्लूडेड होते हैं जो कि पूरा इनक्रिप्टेड होता है, जिसे जिसके किसी उसे हैक कर पाना असंभव के तरह ही है। इसके बिना इसके पासवर्ड जाने इसे हैक नहीं किया जा सकता। और एनालॉग में कोई कोड नहीं होता, इसे कोई भी स्टेशन, कोई भी किसी भी सेट के माध्यम से उसके रिसीवर के माध्यम से इसे कैच कर सुन सकते हैं। और न्यू डिजिटल जो होता है वो रिपीटर के लिए काम आता है। और न्यू डिजिटल तो तीसरा मोड न्यू डिजिटल जो तीसरा मोड न्यू डिजिटल जो तीसरा मोड होता है न्यू डिजिटल वो रिपीटर के लिए काम आता है। और रिपीटर लगाने के काम आता है, जिसमें तीन ही रिपीटर के स्लॉट होते हैं। और पर तीन रिपीटर के लिए चैनल होते हैं। और जिसमें उस एक स्लॉट में तो 1 2 3 करके स्लॉट होता है, जिसमें एक चैनल में 3 स्लॉट होते हैं। और फर्स्ट में 3, सेकंड में 3 और थर्ड में भी 3। और डिजिटल में 16 चैनल होते हैं, मैक्सिमम 16 चैनल हो सकते हैं। और इसमें ग्रुप बना करके अलग अलग चैनल बना सकते हैं। और और एनालॉग में भी लगभग 16 चैनल होते हैं। इतना होता है। और बाकी इतना ही है बस। आज का वीडियो बना दिया। मैं कल कोशिश करूँगा कि ना घर जाते हुए पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और अपने बातें से मतलब करता रहूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड।